अब फील हुआ कि डेडू को कैसा लगता है। डेडू मुझे बचाइए, इस अटैक से बचाइए। अल्लाह, डेडू मुझे बचाइए। इस अटैक से बचाइए डेडू इसे, इस अटैक से डेडू इसको प्लीज बचाइए। क्या कर रहे हैं आप? कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे। और ये देखिए मेरा व्लॉग जो है गुड्डा की हंसी से शुरू हुआ है और किचन में आ गया है, यानी कि बढ़ गया है। तो यहाँ पर जो है मैं बैंगन की सब्जी बना रही हूँ। 1 पॉट रेसिपी है ये। इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ जब हम बच्चे की तरबियत करते हैं, चाहे वो हम दुनियाई तौर पे करें या दीनी तौर पे करें, तब हम बच्चे को किस तरीके से पैम्पर कर सकते हैं। तो मैं ये करती हूँ कि जब भी मैं काम करने खड़ी होती हूँ तो मैं गुड्डा को बोलती हूँ कि आप आओ, और जो उसको होमवर्क मिला होता है वो मैं उससे कहती हूँ कि मुझे पढ़ा दो। ऐसे में क्या होता है कि जब बच्चा आपको पढ़ाता है तो उसको ये लगता है कि वो टीचर है और आप स्टूडेंट हैं। उसके पास ज़्यादा समय नहीं होता है कि वो उस चीज़ को समझे। उसको बहुत कम टाइम पीरियड में खुद ही समझना होता है और समझने के बाद आपको समझाना होता है। ये एक टेक्निक होती है माइंड को शार्प करने की कि आपके पास वक्त कम है, आपको खुद ही समझना है और दूसरों को भी समझाना है। तो इससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और वो जो चीज़ उसको याद करने की थी वो इजीली याद कर लेता है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है रोमन जो है मुझे पढ़ा रहा है, क्योंकि अभी समर वेकेशंस हैं। पर्सनल कोचिंग्स जो है वो रन कर रही है, तो अभी उसको रोमन गिनती जो है सिखाई जा रही है। हमारे वक्तों में तो खैर रोमन इतना आम नहीं था, लेकिन अब जो है रोमन नीड है। तो अभी जो है वो रोमन पढ़ रहा है और वो किस तरीके से मुझे पढ़ाता है ये भी आप देख लीजिए। जी, अब मुझे याद करवाइए ना, क्या कहाँ थे अपन रोमन पढ़ रहे हैं ना, रोमन गिनती। समझाइए फिर अब मुझे। 1 का क्या होता है? 1 का नहीं, आप मुझे 11 से समझाइए ना। वो तो मुझे याद हो गया ना, 1 से तो मुझे याद X हो का गया। मतलब होता है 10। X का मीनिंग होता है 10 ओके। और 10 में अगर 1 और प्लस कर दिया, जी 1 प्लस कर दिया जी। तो आई लगा दिया तो हो जाएगा 11। अच्छा, 10 में 1 और प्लस कर दिया तो हो जाएगा 11। तो 10 होता है X और 1 होता है I, तो XI हो गया 11। ओके Yes. ओके। हम ये करते हैं कि हमने उसको जो चीज़ पसंद है वो हमने हमारे पीसी में डाल रखी है, और हम परमिशन देते हैं कि आप जो है हमारे सामने पीसी ऑन करो और फिर जो है वो चीज़ देखो जो आपको देखना पसंद है। या अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो आप जो है पीसी पर गेम खेलो। अदरवाइज जो है हमने उसको इतनी हाई फ्रिक्वेंसी गेम नहीं ला कर दिए हैं, ना ही हमने उसको मोबाइल दिया है। क्योंकि जब आप बच्चे को मोबाइल देते हैं तो आपका बच्चा जो है वो आपसे दूर होता है। तो बस आप यही करें, किचन टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है मम्स के लिए। आप अपने बच्चे को बुलाएं, उसकी हेल्प भी लें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें और उसको समझाएं। मैं भी यही करती हूँ। मैं सब्जियां काटती जा रही थी, मैंने उससे थोड़ा सा काम भी ले लिया, उसका मनोरंजन भी हो गया और उसकी स्टडी भी हो गई। और शाम में जब उसकी क्लास लगी तो वो एक्साइटेड था उस क्लास के लिए कि मुझे मेरी मैम को ये बताना है कि मुझे ये सब चीज़ें आ गई हैं। सेकेंड टाइम होता है हम मम्स के पास जब बच्चा रात में सोता है। जब बच्चा रात में सोता है तो आप उसको बताएं कि उसने दिन में क्या क्या गलतियां करी हैं। उसे कुछ दिन के बारे में समझाएं कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो गलत होता है, या हम ये बुरे काम करेंगे तो अल्लाह जो है वो देख रहा है, या जो भी आपका पालने वाला है, जो भी आपका रब है वो देख रहा है और उसकी पनिशमेंट जो है वो हमें मिलेगी। साथ में उसको अखलाक सिखाएं कि अगर आप बदतमीजी से बात करेंगे तो दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके पास फ्यूचर में जो है वो मनी नहीं होगी, फिर आप वो चीज़ परचेस नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। जब हम इस तरह की बातें हमारे बच्चे के सोने से पहले करते हैं तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जो है वो फिट हो जाती है, और बच्चे को शुरू से ही जो है इस तरह की चीज़ों की आदत डालें। मैं बहुत सख्त माँओं में से हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने मेरे बच्चे को जो है बहुत ही मोहब्बत से पाला है, मैं बहुत ही सख्त हूँ, लेकिन मैंने मेरे बच्चे को इमोशनली भी जो है अपने से अटैच करके रखा है, क्योंकि वो एक बॉय है और घर में मियाँ साहब हैं।
तो उसको ऐसा लगता है कि मम जो है एक सिंगल गर्ल है घर के अंदर। तो मियाँ साहब भी पैम्पर करके मुझे रखते हैं और मेरा बेटा भी जो है वो पैम्पर करके रखता है। तो बस वो इस तरीके से मुझसे अटैच रहता है, इमोशनली भी वो मुझसे अटैच है क्योंकि मैं उसकी मम हूँ। वो अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। वो जब रात में सोता है तो खुद से कहता है कि मुझे नेक्स्ट डे हर वो अच्छी चीज़ करना है जो मेरी मम को पसंद है। और ये बहुत बड़ी बात होती है एक माँ के लिए, जब वो ये चीज़ सुनती है कि उसका बेटा नेक्स्ट डे उससे कहता है कि मम मैंने पूरी कोशिश करी कि आज मुझे अच्छी चीज़ करना है और वो मुझसे नहीं हुई। अभी आप परसों की दिन क्या कहते थे कि आज हम अच्छा बनने की क्या करते हैं? बैठो नीचे बैठो। सोता हूँ जब भी। अब बताओ मुझे। क्या बोल रहे थे आप बेटे? मैं आज रोज जब भी सोता हूँ ना तो अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह अच्छा काम करूँ, पर ऐसा होता नहीं। आपने कहा था कि आप ऐसा सोचते ना, मतलब कि आपको अपनी मम की फिक्र है और फिर आप एक दिन करोगे ऐसा। यस, अभी जितना भी आप सोच रहे हो ना ऐसा, ये इस बात का सबूत है कि आप जो है अपनी मम से ट्रू लव करते हैं और आप अपनी मम के लिए केयरफुल हैं। और ये वैसे भी देखिए, अपन जब रेस करते हैं, रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ज़रूरी है क्या कि अपन जीत जाते हैं? बाज़ों का ऐसा होता है ना कि अपन हार भी जाते हैं, लेकिन उस रेस में पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है ना, भले आप विन ना भी हुए हों। सही है ना? ऐसे ही अपने अंदर अच्छाई के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप इतना सोचते तो हो एटलीस्ट कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे वो करना है जो मेरी मम को पसंद है, सलीका सीखना है, कायदा सीखना है, तमीज़ सीखना है, खूब पढ़ाई करना है। ये सोच लेना भर भी बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर जो इंसान ये नहीं सोचेगा तो इसके आगे कैसे बढ़ेगा? अच्छा तो है ना, आपको कैसा अच्छा इंसान बनना है? बदतमीजी ना करने वाला। बदतमीजी ना करने वाला। तो यूँ भी आप बदतमीजी नहीं करते हो, आप तो मम के प्यारे से बैठे हो, स्मार्ट से, इंटेलिजेंट से, लविंग से बैठे हो मम फिर के। मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। यस, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। देखिए क्या होता है, ऐसा होता है स्टडी करते समय कि हमें कोई चीज़ नहीं याद रहती है, किसी और को वो चीज़ याद हो जाती है, क्योंकि सबका तो ऐसा नहीं है ना, सबका प्लस पॉइंट तो एक ही चीज़ पे नहीं हो सकता ना। किसी का स्ट्रांग होगा मैथ्स, किसी का स्ट्रांग होगा इंग्लिश, किसी का स्ट्रांग होगा रोमन, किसी का क्या स्ट्रांग होगा, है ना। तो विशेष का जो है आई थिंक हिंदी होगा, आपका मैथ्स है। हिंदी भी नहीं पढ़ सकते, वो हिंदी भी नहीं पढ़ सकते हैं, ओके कोई बात नहीं। रीडिंग करने में नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि वो रीडिंग नहीं कर सकते। ऐसे में पता है क्या होता है, जब आप इस तरीके से सोचते हो ना कि सामने वाला जो है ये नहीं कर सकता है, तो आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल देते हो कि वो नहीं कर सकता है, मतलब मुझे सब कुछ आता है। और जब आप अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे देते हो ना कि मुझे सब कुछ आता है, तो फिर आपका ब्रेन अदर चीज़ें जो हैं वो सीखने के लिए प्रिपेयर नहीं रहता है। कई दफ़ा तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है कि हमें सब कुछ आता है और हम कॉन्फिडेंस के साथ कर लेते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये चीज़ जो है हमारे लिए लॉस का मैटर हो जाती है, समझे। हमारा ब्रेन यूँ कहता है सामने वाला जो है उसको तो कुछ नहीं आता, हमें सब कुछ आता, अब हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। कल भी यही हुआ आपके साथ, बल्कि यही हो रहा है 2-3 दिन से आपके साथ। रोमन नंबर से सिखा रहे हैं। यही तो, आपने क्या सोच लिया, विशेष को तो कुछ आता ही नहीं है, आपने ये सोच लिया आपको सब कुछ आता है। फिर आपने क्या करा, ये इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। और आपने वो चीज लर्न नहीं करी और फिर क्या हुआ, विशेष ने ही हंसी उड़ाई, है ना। तो पहली बात ये नहीं सोचना कि किसी को कुछ नहीं आता है, सब ये सोचना चाहिए सबको सब कुछ आता है, हमें और सीखने की जरूरत है। और हर एज में सीखा जा सकता है, जितना चाहे उतना सीखा जा सकता है। मैं आज तक सीख रही हूँ। तो अब किसी को हल्के में नहीं लेना। अपन कहते हैं ना, किसी को हल्के में अगर अपन लेते हैं तो सामने वाला अपने को सुपर सीट कर लेता है। मजाक भी नहीं उड़ाना और हल्के में भी नहीं लेना। हमें अपनी तरफ से 101% देना है अगर हमें एक्टिव और सक्सेसफुल बनना है तो। जैसे आज आपने 101% दिया। बस इस तरह की कुछ बातें जो है मैं और मियाँ साहब गुड्डा से करते रहते हैं, ताकि उसको जो है सही और गलत की पहचान हो सके, वो इमोशनली भी हमसे कनेक्ट रह सके, और जब वो समाज में निकले या किसी से बात करे या उसकी शादी हो और उसके बच्चे हों तो वो भी जो है यही तरबियत पास आउट कर सके। तो बस इस तरीके से जो है हम अपने बच्चे की तरबियत कर रहे हैं।
आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे और उसमें से कुछ सीनियर्स होंगे, तो अगर वो भी मुझसे कोई टिप शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती हूँ अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देने का। और जो मुझसे छोटे हैं या जो मेरे बराबर के हैं, वो किस तरह से अपने बच्चे को हर चीज़ लर्न करवाते हैं, वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि ये टिप आपके काम आ जाए और ये भी हो सकता है कि आपकी कोई टिप या आपकी कोई कारगर चीज़ जो है वो हमारे काम आ जाए। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।